सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपने क्लास 10th तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 1 से लेकर 30 तक यानी कि 30 तक आपने सीखा है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 118 यानी कि जितने एलिमेंट्स है सभी के आप कॉन्फ़िगरेशन आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो चलिए बिना देर के शुरू कर लेते हैं। और मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाया हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे ZR जिरकोनियम जिसका होता है, और इस ये 40 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 40 होता है, ठीक है। और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। लाइक यहाँ पे आपने समझा होगा S और P और D और F। ओके, तो इसमें कितने राउंड लगाते हैं एटम, तो इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। ओके, तो इसी तरीके से हम इसको समझेंगे। लाइक यहाँ पे दिया है 40, ZR जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। पहले आपको लिखना है S P S। अभी मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या लगाया इसमें। लाइक यहाँ पे PS और PS और D P S और D P S और फिर F D P S। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और ये 7 F D P S और यहाँ पे S D P S F D P S और एक और होगा, सॉरी, F D और P और S। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और 6 और 7 और एक यहाँ पे 8, ठीक है। उसके बाद से ये हो जाएगा 2 3 और ये 4 और यहाँ पे 5 6 7। फिर और क्या है, D बचा है, तो 3 और 4 और यहाँ पे 5 और ये 6। ओके, अब लास्ट बचा है F, तो F कहाँ पे है, 4 एंड 5, ठीक है, ये हो गया। ओके, उसके बाद से हमें यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इतना हमने कर दिया। उसके बाद से क्या करेंगे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 और 10 48 48 और 6 54। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो हमें 40 ही लाना है। तो यहाँ पे हुआ था कितना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 30 और 6 36 2 38 38 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 40 और यहाँ पे इनको हम इरेज कर लेते हैं। ओके, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ चुका है। ओके, 4D2 लास्ट ये होगा, ठीक है। ZR यानी कि जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40, और यहाँ पे मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p 6 एंड 5s2 4d 10। 4d पर 10 आता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे ऐड करने पर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 2 48 4d2, इसका लास्ट होगा 4d2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकल के आ चुका है। अब कैसे मैंने निकाला है ये समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने SPDF लिखा है, जिसमें कितने एटम्स होते हैं, घूमते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं, 2 6 10 और 14। पहले में 2, दूसरे में 6, तीसरे में 10 और चौथे में 14। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि SS 2 बार मैंने S को लिखा है, ठीक है। फिर PS इधर से
इधर से हम इसको राउंड करते आएंगे। जैसे यहाँ पे s को हमने दोहराया, फिर ps को डबल लिखा ps, फिर dps को 2 बार लिखा dps, फिर यहाँ पे dps मैंने लिखा था, फिर fdps को लिखेंगे। लाइक यहाँ पे मैं लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे dps लिखा है, dps और यहाँ पे s और dps, फिर से dp और s, फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 बार, ये रिपीट हो गया, फिर से लिख देंगे fdps, फिर इसको रिपीट करेंगे fdp और s। ये हो गया। इस तरीके से इसका, इस ट्रिक का जो कह सकते हैं कि जो तरीका है इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है कि s जो है फर्स्ट पे है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे, यानी कि 1 नंबर पे है, तो इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 और जितने भी है, ठीक है, 8 है। उसके बाद से हमने स्टार्ट किया कि 2 पे p है, दूसरे नंबर पे p है, तो दूसरे नंबर से मैंने स्टार्ट किया। फिर d जो है तीसरे नंबर पे है, तो d को तीसरे नंबर से स्टार्ट किया। f जो है चौथे नंबर से है, तो f को चौथे नंबर से स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ पे 4। ओके, समझ गए? इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल आया, उसको भी हम समझ लेते हैं। ओके, उसके माध्यम से और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है रेनियम, Re, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 75, यानी कि 75, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। लाइक यहाँ पे मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, S, P और D और F। यहाँ पे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, S और P और D और F। तो हमने क्या किया है, इसको देखिए, इधर से चलना है। क्या करना है? इधर से चलना है। तो इसको ध्यान से समझिए, इसको किधर से चलना है? इधर से चलना है। तो इधर से चलना है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे कि हम इसको S को पहले 2 बार लिखेंगे। S को यहाँ पे मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है, S और S, ठीक है। PS, अब PS को 2 बार लिखना है, P और S, ठीक है, और 2 बार इसको लिखना है, P और S, ठीक है। DPS को भी 2 बार लिखना है, DP और S, DPS 2 बार हो गया। FDPS को 2 बार लिखना है, FDPS और फिर से FDP और S। यहां पे ध्यान रखिएगा कि S जो आता है 8 बार आता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 1 2, इसको देखिए 1 से स्टार्ट किया, पहले नंबर पे है तो 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 और यहाँ पे 4 और ये 5 6 और यहाँ पे 7। देखिए कहीं गड़बड़ हुआ है। जैसे SS 2 बार मैंने लिख दिया, PS और PS 2 बार लिख लिया, DPS। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे और एक बार और लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया है कि मैंने DPS को रिपीट नहीं किया है, DPS, तो फिर से लिख लेंगे DP और S, फिर लिखेंगे FDPS और FD और P और S, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, फिर ये 8 हो गए S। ओके, तो ध्यान देना आपको कि S जो होता है 8 बार आता है। ओके, उसके बाद से हम देखेंगे कि P दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 3 और फिर यहाँ पे 4, फिर ये 5, फिर P के यहाँ 6, उसके बाद से 7। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद से D देखेंगे कि तीसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 और यहाँ पे 4, फिर 5 और ये 6 ही आता है। उसके बाद से F देखेंगे कि चौथे नंबर पे आ रहा है, तो चौथे नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे F, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 और बस इतना ही आता है। F 5 आता है, P 7 आता है, S 8 आता है और D 5 आता है, 6 आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो इसमें कितने एटम्स होते हैं? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, यानी कि 14। तो हम इसको भरेंगे, हमें कितना लाना है? 75। तो ऐड करते जाएंगे, 2 2 4 6 6 4 10 10 2 12
12 और 6 18, सॉरी 12 और 6 18, 18 2 20, 10 30, और 30 और 6 36, और 36 आ 2 38, 38 आ 10 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54, 54 और 6 54 और 2 हो जाएगा 56, 56 और 14, 56 में 14 ऐड करेंगे 60 और 70, 70 हो जाएगा, यानी कि 70 और 5D 70 और हमें 75 लाना, तो यहाँ पे 5 75 हो गया। इतना ही होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ चुका है। 5D पे 5 लास्ट इसका होगा, तो इसको हम इरेज कर लेंगे। ओके, या इसी तरह से रहने देंगे, क्या जाता है इसमें। ओके, या इसको इरेज कर लेंगे, मतलब इतना ही, इतने में ही आप 8 यस तक ही लास्ट होता है ये, इतने में ही आप लास्ट 1 से लेकर 1 एलिमेंट से लेकर लास्ट 118 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। 100% है, ठीक है। आजमाइएगा, आप एलिमेंट्स को आज दिन भर लेकर बैठ जाइए और 118 तत्वों का पूरा कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, देखिए आपका सॉल्व होगा या नहीं। और बिल्कुल राइट आंसर इसका आता है, और ये ट्रिक बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक बार और हम इसको ऐड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा तरीका सही था कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 58 56 और 14, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 70, और ये 5 75, ठीक है, प्लस 5 75, तो ये इसका राइट होगा 5D5। इसको चाहे तो आप इसको क्या कीजिएगा, इरेज कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा आ गया 5D पे 5। तो इस तरीके से अगर आप क्लास में भी सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से बहुत ही आसानी, जल्द से आप कम समय में इसको आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। बस आपको ऐड करने की जो स्पीड है अच्छी होनी चाहिए, तब आप ना कह सकते हैं कि आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके स्कूल में मान लीजिए कोई टीचर कह दे आपसे निकालने के लिए, तो आप फटाक से बहुत ही कम समय में इसको निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप ये दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपसे भी होगा। बहुत ही इजी ट्रिक था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं और समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। तो अभी इस सेशन का यही जो मेन कह सकते हैं कि मेन पॉइंट था, यही था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।